गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस छोटे से वीडियो में हमारे जो केबल्स एंड वायर स्पेस में जो थर्ड कंपनी का रिजल्ट आया था डायनामिक केबल्स, उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पॉलीकैब और केईआई के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो दोनों कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे थे, मतलब जो इनका गाइडेंस रहता है उसके आसपास ही नंबर्स थे। ठीक है, तो इसी में जो हमारी थर्ड कंपनी है डायनामिक केबल्स, तो इसका अगर मैं नंबर्स बोलूँ तो डिसेंट नंबर है, मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर्स नहीं है। तो अगर मैं पूरे हाफ ईयरली की बात करूँ तो हाफ ईयरली में इनका जो टॉप लाइन ग्रो हुआ है 23% पे ग्रो हुआ है, और जो इनका पैड ग्रो हुआ है वो 49% पे ग्रो हुआ है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है और इनका जो पूरा EBITDA मार्जिन का नंबर है वो कितना, अराउंड 18%, 11% के आसपास है ना। सो ये तो इनके नंबर्स हो गए। अभी ये कंपनी बेसिकली करता क्या, अगर मैं ओवरऑल थोड़ा इनके इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का क्या है, बेसिकली ये आपके हाई वोल्टेज एज वेल एज जो लो वोल्टेज केबल्स होती है वो बनाता है। साथ में इनका कुछ आपका कनेक्टर्स में भी रेवेन्यू होता है। ठीक है, मेजर जो रेवेन्यू होता है इनका हाई वोल्टेज से आता है। इसका अराउंड आपका 55% जो रेवेन्यू है वो आपके हाई वोल्टेज केबल से आता है, और अराउंड 37% आपके लो वोल्टेज केबल्स पे आता है। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्टर से आता है, लाइक सिंगल डिजिट में 8% के आसपास। अब इसी में अगर आप देखेंगे ना, इनका जो पूरा गवर्नमेंट बेस्ड बिजनेस होता है वो अराउंड 10-12% के आसपास है। बाकी मेजर जो चंक होता है इनका आपका प्राइवेट से आता है, अराउंड 70-80% के बीच में होता है। और बचा जो सेगमेंट आपका 10% के आसपास वो आपका एक्सपोर्ट डिवीजन से आता है, जहाँ पे इनका यूएस मार्केट में भी एक्सपोर्ट रहता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनका किस किस तरह के ये सेक्टर्स को टारगेट करते हैं अभी के लिए, है ना। एक तो ये लोग अपना जो पूरा डिमांड है वो आपके जो आरई में जो सोलर केबल्स हो गया, उसमें जो डीसी केबल्स और एसी केबल्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ये लोग। अभी आई थिंक सिर्फ और सिर्फ एसी केबल्स बेचते हैं ये लोग, बट जो इनकी एक नई प्लांट आएगी उसमें कि उसके बाद ये लोग आपकी एसी केबल्स पे, सॉरी डीसी केबल्स पे भी जाने की बात कर रहे हैं ना। इसके अलावा ये लोग अभी जो मैंने एचवी केबल्स और एलवी केबल्स बोला वो आपके पावर वाले सेक्टर में चला जाएगा। इसके अलावा ये लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी काम करते हैं। और बाकी तो इनका जो ये स्मार्ट मीटरिंग वगैरह वगैरह हो गया, वहाँ से भी अराउंड 10% का इनका रेवेन्यू रहता है। ठीक है, सो तो ये तो वो इनके एक तरह से बिजनेस क्या है उसके बारे में हो गया। ठीक है, अब ये जो बिजनेस है इस बिजनेस में कैसा गाइडेंस देते हैं ये लोग। ठीक है, तो जनरली बिजनेस ऐसा कोई गाइडेंस देता नहीं है, बट अगर आप इनका जिस तरह के नंबर्स देखेंगे ये लोग, जो कंपनी कहती है कि हम अराउंड, आप मेरा हमारे पिछले कुछ सालों का हमारा परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो हम अराउंड 20% पे ग्रो करते हुए आए हैं, एंड द कंपनी सेइंग कि हम उसी के आसपास आगे भी ग्रो करेंगे। सो दिस इज व्हाट द कंपनी सेज। और अगर आप नंबर्स भी देखोगे ना, इस कंपनी के नंबर्स उसके आसपास ही आया है, मतलब 22% के आसपास ही नंबर्स आया है। सो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कुछ खराब किया है, जो ये लोग कहता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और साथ ही साथ इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। सो ऐसे तो क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है, बट अगर आप देखेंगे ना, इस कंपनी के साथ इशू क्या चल रहा था। इस कंपनी के साथ इशू ये था कि कंपनी का जो केपेक्स है, जो प्लांट है वो आई थिंक अभी इस क्वार्टर में अराउंड 70-80% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। ठीक है, सो और दूसरा क्या है, कंपनी ने इस पर्टिकुलर ईयर में कहा था कि सिंस उनकी कैपेसिटी अभी जो H2 में आएगी, ठीक है, अभी वो लोग कह रहे हैं जो कैपेसिटी आएगी वो आपके H2 के एंड में आएगी। तो हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो जब उन्होंने कहा है कि H2 में आएगी तो H2 का एंड भी तो H2 ही होता है, और जो कैपेसिटी का मतलब आपके इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आएगी, और उसको जो रैंप अप होना है नेक्स्ट ईयर में होगा। ठीक है, इशू वहाँ नहीं है। इशू ये है कि कंपनी का डी बॉटलनेकिंग, मतलब जो प्लांट्स है उसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू था ना वो अराउंड मान लीजिए आप 1150 से 1250 करोड़ के आसपास था। सो उसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग लास्ट ईयर से इस ईयर तक इसका रेवेन्यू ग्रोथ निकालते हैं ना, तो अराउंड भाई 18 से 20% के बीच में आ रहा था। अभी कंपनी ने कहा था कि हम उसमें कुछ डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं। डी बॉटलनेकिंग क्या होता है, अपने प्रोसेस फ्लोस को अच्छा बनाएंगे ये लोग। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि जो भी मंथली उस प्लांट से हम लोग रेवेन्यू ले सकते हैं वो अराउंड 135 करोड़ है। ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए प्लांट की ये भी मान लेता हूँ, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% मान लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने एक ट्विटर पर ट्वीट भी शेयर किया था, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग इनका H1 देखेंगे ना, तो H1 में इन्होंने आई थिंक 543 करोड़ के आसपास किया है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ। H1 में इन्होंने किया है, जस्ट अ सेकेंड, सो हाँ, तो इन्होंने H1 में किया है आपको 543 करोड़। ठीक है, अब इनका जो ऑर्डर बुक है ना, अभी इसमें एक्चुअली ऑर्डर बुक वाले केस पे हुआ था, तो इनका जो ऑर्डर बुक है वो लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से बढ़ा नहीं है। ठीक है, वो अराउंड 700 से 750 करोड़ के बीच में है। अब आप कंपनी ने इसके लिए बहुत सारे कारण दिए हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने कारण ये दिया है कि पूरे कंट्री लेवल पे H1 में हमें काफ़ी स्लो डाउन दिखा है। स्लो डाउन क्यों दिखा है? बारिश के कारण। अब personally I am not fully convinced with this particular thought. Why? Because this kind of thought process I am not hearing from other cable and wire companies. ठीक है, हाँ, देयर कुड बी अ केस ऑफ स्लो डाउन, बट इतना भी नहीं है कि मतलब, और ऐसा तो है नहीं पूरे के पूरे क्वार्टर में ही रहा है स्लो डाउन। तो ये वाला पॉइंट कंपनी कहता है, ठीक है, वो तो कंपनी कहती है। और दूसरा तो मुझे लगता है इस कंपनी का ऑर्डर बुक क्यों नहीं ग्रो हुआ है, क्योंकि आप ये सोचिए, जब किसी कंपनी का नया केपेक्स आया नहीं है तो वाई एज अ क्लाइंट, मतलब मैं मान लीजिए कि सोलर वाली प्लांट हूँ, मैं अपने प्लांट के लिए वाई मैं उस कंपनी को ऑर्डर दूंगा
जिसका अभी तक प्लांट तैयार ही नहीं है ना। आई कुड ईजिली गो टू KEI इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब और एनी अदर कंपनी है, वो लोग भी तो आपके सोलर केबल्स वगैरह में है ही ना, काम करते हैं। सो वो थॉट प्रोसेस है, बट अगेन ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि इनका ऑर्डर बुक मान लीजिए आपका 730 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अभी जो इन्होंने कहा है उसको एग्जीक्यूट करने में अराउंड 9 मंथ्स के आसपास लगता है। सो अभी तो हमारे इस फिनेंशियल ईयर में आपका अराउंड 6 मंथ्स बचा है, ठीक है। तो उसमें तो पूरा ऑर्डर वो लोग एग्जीक्यूट करेगा नहीं। तो उसमें से अगर मान लीजिए उन्होंने हम लोग मैक्सिमम भी ले लेते हैं, अराउंड 700 करोड़ भी एग्जीक्यूट करता है, तो 500 प्लस 700 आप कर लीजिए, आपका कितना होगा, 250 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो अगेन वो ईयर ऑन ईयर आपका अराउंड वही आपको 20% का टॉप लाइन ही मिलता है। सो एक ये वाला जो चीज़ होता है, इसके कारण थोड़ी सी ये कंपनी से एक छोटी कंपनी है, ठीक है। और जब आपकी जो मेजर कंपनी मार्केट में जो बड़ी प्लेयर्स है, जैसे कि आपकी पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे अगर एक छोटा प्लेयर अगर आप उसको आउट परफॉर्म नहीं करोगे, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। इसलिए आप देखोगे ना, इस कंपनी को जो वैल्यूशन मिलता है, अगेन वो आपको पॉलीकैब या KEI इंडस्ट्री से कम मिलेगा। इस कंपनी का वैल्यूशन कितना है, अराउंड 30 PE होगा। वही जो पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज है, वो आपका अराउंड 45 के PE पे वर्क करता है, एक 45 और एक का 48 है ना। सो ये भी आपको बताता है, एक लोअर ग्रोथ इंजन का ऑफकोर्स PE आपको कम ही मिलेगा ना, एज कम्पेयर टू अ बेटर प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप ऑन सीइंग दिस कंपनी। इसके अलावा आप कंपनी को देखोगे ना, तो जैसे कंपनी कहता है कि जो मार्जिन प्रोफाइल है, ठीक है, तो मार्जिन पे कंपनी ने कहा है इस क्वार्टर में कितना आया, आई थिंक H1 में इसका अराउंड 11% के आसपास इनका ओवरऑल एबिटा मार्जिन आया था। अब इस क्वार्टर में भी इनका थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है, बट जो कंपनी कहती है कि अराउंड हमारा जो पूरा बिजनेस है, उसमें अराउंड 80% जो कॉस्ट होता है वो आपके रॉ मटेरियल का होता है, 10% मान लीजिए आपके ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं ना, HR के कॉस्ट वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं, और बाकी जो 10% बचता है वो एबिटा मार्जिन होता है। सो इन अ वे कंपनी इज गाइडेड फॉर 10% ऑफ एबिटा मार्जिन एंड 20% ऑफ टॉप लाइन, है ना। सो ये चीज़ है। और बाकी इनका थोड़ा सा इन्वेंट्री वगैरह बढ़ा था, वो तो इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स के कारण बढ़ा है। सो नॉट ग्रेटर ह्यूज स्कोप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। और ऑर्डर बुक के बारे में मैंने बात कर ली, सो गाइडेंस के बारे में भी बात कर लिया। और हाँ, ये जो कंपनी है ना, इनको जो नया वाला प्लांट आ रहा है, अभी जो नया प्लांट आएगा उस पर अराउंड उन्होंने 40 से 50 करोड़ के बीच में केपेक्स लगाया है, ठीक है। तो अब उस पर्टिकुलर प्लांट पे कंपनी आपका 6 lakhs का एसेट टर्नओवर देखता है, तो 4 6 240। सो दैट विल बी द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू दैट कैन कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट। अब जो इनका पुराना प्लांट है, अभी इन्होंने डीबॉटलनेकिंग कर दिया है, उससे इनका अराउंड 135 करोड़ पर मंथली आएगा, ठीक है। अब प्लांट तो हमेशा फुल कैपेसिटी पे चलता नहीं है, तो 90% मान लीजिए, उससे आप पूरे ईयर का निकालिए, तो 135 इंटू 12 कीजिए, ठीक है। सो इसके अलावा आप अगर देखेंगे ना, और उस पर अगर जो नई कैपेसिटी है उसको मैं जोड़ दूंगा, तो अराउंड 1600 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन करने की कैपेबिलिटी है इनकी। अब वो इनके FY27 में कैसा रैंप अप होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। सो ये तो इनकी कैपेसिटी के बारे में हो गया। सो ये सारी चीज़ हो गई। और बाकी जो नया केपेक्स प्लांट है, उससे ये लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, उससे अगेन ये लोग आपके जो आपका ये जो है ना सोलर वाले जो DC केबल्स हो गए, AC केबल्स हो गए, उसको टारगेट करेंगे। और बाकी कुछ सेगमेंट इनका स्मार्ट मीटरिंग वगैरह पे भी जाएगा। और एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में अगेन वो लोग US में इतने इशूज चल रहे हैं, तो वहाँ पे उतना कुछ देख नहीं रहे हैं लोग अभी, है ना। उस पर और क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। और तो क्या है इसके अलावा, और बाकी इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि अभी जो EHV सेगमेंट है ना, जहाँ से इतना जो डिमांड आ रहा है, ये सिर्फ इस कंपनी से नहीं, बाकी और भी कंपनी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या होता है ना, जो EHV सेगमेंट है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वो आपके 700-800 kV के लाइन्स वगैरह, ट्रांसफर लाइन्स जो होती है, उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो देयर इज़ अ कॉमन कंसेंसस बिटवीन ऑल द कंपनीज, वो जो बिल्डिंग ऑफ EHV केबल्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आई थिंक पॉलीकैब और वो जो आपकी KEI इंडस्ट्रीज है, वो भी उसमें काम नहीं करता है, ठीक है। आई थिंक सॉरी, KEI इंडस्ट्रीज उसमें काम नहीं करता है, जो उनकी सामान वाली प्लांट आएगी, तो वो लोग भी उसमें उसको नहीं बनाएंगे। वो लोग ये कहते हैं कि जो इंडिया में भी केबल्स आती है ना EHV सेगमेंट के लिए, वो आपकी एक्सपोर्ट मतलब बाहर इंपोर्ट ही होती है, अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है इंडियन प्लेयर्स के पास। तो मे बी आने वाले समय में धीरे धीरे जब ये वैल्यू चेन में आगे बढ़ेंगे ऑन ओवरऑल सेक्टर बेसिस, तो मे बी वो लोग EHV सेगमेंट में जाएंगे। सो जब हमारे कंट्री की जो टॉप कंपनियां हैं, मतलब जो मार्केट लीडर्स है, वही लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड कि जो डायनामिक केबल है, जो कि ऑफकोर्स एक स्मॉलर प्लेयर है, जो आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स में वर्क करता है ना, छोटे नीच मार्केट को टारगेट करता है, तो ऑफकोर्स कि वो लोग भी उसमें नहीं जाने की कोशिश करेंगे। एंड द सेम वाज ऑल्सो टॉक बाय द कंपनी ऑल्सो, कि अभी तो हम लोग उस पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस आपका ये जो स्मार्ट मीटरिंग हो गया, आरई वाले हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस वाले चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपनी। डिसेंट नंबर्स हैं, बट अगेन वही जो है ना, जब इसको मैं कंपेयर करता हूँ बाकी पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्री से, सो एज अ शेयर होल्डर, तो वाई वुड आई चूज अ डायनामिक केबल्स व्हेन आई हैव ऑलरेडी हैव अ प्रूवन प्लेयर ऑफ KEI इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब। सो इसी का रिजल्ट आपको मार्केट में दिख ही रहा है कल। सो अब अगर आप इसी के बेस पर अगर आप इनको फॉरवर्ड पे निकालोगे ना, तो आई थिंक पेग अराउंड 1 आता है, तो आपके डाउन साइड उतना नहीं दिखता है, बट अगेन यहाँ से कुछ उतना हमें पॉजिटिव मोमेंटम भी नहीं दिखता है। सो अगेन अ गुड कंपनी, गुड 20% का CAGR वाला ग्रोथ इंजन है ये कंपनी।
सो ये है, और बाकी लोग जो गाइडेंस देते हैं वो अराउंड आपका 1.5x ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगे। तो अगर इंडस्ट्री ग्रोथ 12 से 13% मानूंगा तो आपका कितना आता है बॉटम लाइन, टॉप लाइन आपका अराउंड 20% के आसपास आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द और कंपनी डायनामिक केबल्स। और बाकी ये लोग डेटा सेंटर वाला जो चीज़ है उसमें ट्राई कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने कुछ कंक्रीट किया नहीं है। सो एज एंड व्हेन जब वो करेंगे तो उसके बारे में हमें मालूम चलेगा। बाकी ये लोग जो टैम है पूरा आपका सोलर केबल्स वाला उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नए प्लांट के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायनामिक केबल्स के बारे में। मुझे जो इनका बात था कि रेनफॉल के कारण हमारा ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। बिकॉज हाँ, माना कि कुछ कंपनियों के अपने से एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं। कल ही आपने बोनाडा का रिजल्ट देखा तो कितना अच्छा रिजल्ट आया था। और वैसे देर आर सो मेनी कंपनीज है ना, सो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। सो एंड बाकी जो हमारी बाकी केबल्स एंड वायर वाली कंपनी है, ऑल्दो वहाँ पे आपको पोलीकैब या केईआई ने बोला था कि ईपीसी में थोड़ा स्लो डाउन आया है। और उसी के कारण क्या है ना, देयर इज अ टॉक अबाउट कि जो मतलब जो चैनल में चोकअप तो नहीं है, मतलब इन्वेंट्री की चोकअप तो नहीं हो रखी है ना। तो इसके बारे में कंपनी ने कहा है कि वैसा कुछ हमें दिक्कत दिखता नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए था। बट डिमांड सिनेरियो इतना अच्छा है कि वो चीज़ हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। और बाकी ऑर्डर बुक के बारे में कंपनी वही कहती है कि आगे जाके हम स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देखते हैं डिमांड वाले में। तो ये सारी चीज़ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायनामिक केबल्स एज अ कंपनी। डिसेंट रिजल्ट बट नॉट वेरी इंप्रेसिव।